अभिवादन प्रस्तुत करते हुए और मोटरसाइकिल स्क्वाड निरीक्षक विद्याराम दिवाकर के नेतृत्व में मंच के सामने से अभिवादन प्रस्तुत करते हुए गुजर रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, वर्षों की मेहनत और लगन और अभ्यास का ये परिणाम। रेडियो संचार का वाहन दर्शकों, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अतिथि का वाहन नेतृत्व एसआई कंचन सिंह का और दूसरी महिला जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती श्रद्धा सिंह। पांचवी टोली एसएसबी की टोली जिसका निरीक्षण किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा, नेतृत्व एसआई विकास शर्मा का। छठवीं टोली होमगार्ड की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजीत कुमार। धीरे धीरे मुख्य अतिथि का वाहन गुजर रहा है एनसीसी की गर्ल्स टोली के सामने, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आस्था श्रीवास्तव। एनसीसी कैडेट बॉयज
की टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर शुभित कुमार त्रिपाठी। मुख्य अतिथि मंच पर आएंगे और दर्शकों बताऊं आपको कि 3 बार हर्ष फायर होगा और इस दौरान राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से अनुरोध रहेगा कृपया इस दौरान हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर अपने राष्ट्रीय ध्वज और करेंगे। कमांडर रीति के अनुसार माननीय मुख्य अतिथि को मान प्रणाम प्रस्तुत करने के बाद परेड कमांडर और सेकंड इन कमांड परेड नेतृत्व के लिए जाते हुए, जहां परेड कमांडर परेड को प्लाटूनों के कॉलम में मंच के सामने से गुजरने का आदेश प्रदान करेंगे और पूरे उत्साह उमंग के साथ ये परेड मुख्य मंच की ओर से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि को
मान प्रणाम प्रस्तुत करेगी। साथ में जाते हुए दोनों कमांडर आज इस भव्य परेड का नेतृत्व करेंगे। दर्शकों से अनुरोध, जब भव्य प्लाटूनों के कॉलम में तेज चाल से मन से गुजरेगी। परेड बाएं से तेज चल। सभी दर्शकों से अनुरोध, जब परेड हम सभी के सम्मुख से इस परेड ग्राउंड से मुख्य मंच की ओर से गुजरे, उत्साहवर्धन करें इनका, क्योंकि पूरी मेहनत, लगन और उत्साह के साथ दिनों दिनों से इसकी तैयारी की है इन सभी ने, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर प्रथम श्री अजय कुमार। अल्लामा इकबाल द्वारा रचित कौमी तराने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर सभी टोलियां मार्च करती हैं। को दिशा बनागे। चराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, शीत गर्मी या बारिश रोक सके ना पथ जिनका, है ये रक्षक हम सबके, कर ले स्वागत इनका। जी हाँ, यही है वो जिन्होंने हमारे देश, हम सभी के मान सम्मान के लिए, संरक्षा और सुरक्षा के लिए अपना दिन रात एक करके आज दिवस मना रहे हैं। इनके साहस पर, इनकी वीरता पर और इनकी कर्तव्य निष्ठा पर सलाम है भारत के सभी सैन्य बलों को कि महके हमारे दम से इंसानियत का गुलशन, अपने वतन की खातिर तन मन हमारा अर्पण। परेड कमांडर मुख्य अतिथि को अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरेंगे। ये प्लाटून जब सलामी मंच के सामने से गुजरती है तो सबसे पहले परेड कमांडर सेकंड इन कमांड शोल्डर टीप करके अभिवादन प्रस्तुत करेंगे। परेड कमांडर प्रथम श्री अजय कुमार और द्वितीय श्री सच्चिदानंद खरवार माननीय मुख्य अतिथि को मान प्रणाम प्रस्तुत हुई है। बहुत ही शानदार। मंच के समीप पहली टोली एसआई कृष्ण कुमार के नेतृत्व में अनुकरणीय द्वितीय टोली उप निरीक्षक श्री सतीश चंद्र के नेतृत्व में मुख्य मंच के सामने से गुजरती हुई नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई एसआई श्रद्धा सिंह अभिवादन प्रस्तुत करती हुई। दर्शनीय है इनकी दृढ़ता। महिला टोली की दूसरी टीम का नेतृत्व करती हुई श्रीमती श्रद्धा सिंह, जो कि चौथी टोली। जोश भरा है सीने में, हथेलियों पे जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का रखते हैं हम मान। विकास शर्मा का नेतृत्व। छठवीं टोली होमगार्ड, नेतृत्व श्री अजीत कुमार। सच्चाई की राह न छोड़ना, चाहे टूटे जीवन डोर, एकता और अनुशासन। राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर अंडर ऑफिसर आस्था श्रीवास्तव के नेतृत्व में। आठवीं टोली एनसीसी बॉयज शोभित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्य मंच से गुजरती हुई बहुत ही शानदार प्रदर्शन। बहुत सुंदर दर्शनीय। परेड एडजुटेंट श्री सुभाष चंद्र सिंह मंच के समीप अभिवादन प्रस्तुत करते हुए और मोटरसाइकिल स्क्वाड निरीक्षक विद्याराम दिवाकर के नेतृत्व में मंच के सामने से अभिवादन प्रस्तुत करते हुए गुजर रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। वर्षों की मेहनत और लगन और अभ्यास का ये परिणाम। रेडियो संचार का वाहन एसआई जगदीश प्रसाद जी के नेतृत्व में सूचना के सामान के आदान प्रदान के साथ मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजर रहा है। फायर सर्विस एफएसओ श्री सियाराम के नेतृत्व में गुजरती हुई, जिनका कहना है हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाना क्या जाने। प्रातिदिन भ्रमणशील वाहन इनोवा PRV, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सोनीलाल पटेल और अमित कुमार यादव के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ ये वाहन, ध्वजीय वाहन, गंगा नियंत्रक वाहन हेमंत कटियार के नेतृत्व में
गुजरते हुए और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यातायात पुलिस का ये वाहन अपनी भव्यता के साथ मंच के सामने से गुजर रहा है और विभिन्न विभागों की झांकियां जो समस्त नागरिकों को आश्वस्त करते हैं अपनी प्रस्तुति से स्वच्छता रैली को दर्शाती हुई इस जिम्मेदारी निभाएं। जिला पंचायत विभाग की तरफ से स्वच्छता अभियान स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे। महिला कल्याण विभाग की कन्या दर्शाती हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत खूब बहुत शानदार। अपनी भव्यता और उपादेयता से नागरिकों को आश्वस्त करती हुई विविध संदेश देती हुई परेड धीरे धीरे परेड कमांडरों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। देखने लायक थोड़ी वीडियो प्लीज बोल कुछ काम नहीं। आगे बढ़ेगी के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस सार्वभौम सिद्धांत के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं कि सभी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से दूर किए जाने चाहिए। देश में भावनात्मक एकता की जरूरत समझते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म भाषा प्रदेश या अन्य किन्हीं भी सार्वजनिक मामलों के लिए उत्पन्न किसी झगड़े में कभी हिंसा से कार्य नहीं लेंगे। जय हिंद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी खीरी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मुकेश मिश्रा जी, माननीय विधायक सदर श्री योगेश वर्मा जी, उपस्थित समस्त सम्मानित न्यायिक प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया बंधु, स्कूल कॉलेज से आए छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं उन अनगिनत अमर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके बलिदानों के कारण सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए सेना, अर्धसैनिक और पुलिस के जवानों ने जब भी आवश्यकता पड़ी अपने जान देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। आज जो भव्य परेड आपके सामने प्रस्तुत की गई है उसके लिए विगत एक माह से पुलिस लाइन्स में तैयारियां चल रही थी। प्रतिशत निरीक्षक श्री शिव नारायण के नेतृत्व में आज के कार्यक्रम का सफल आयोजन करने हेतु पुलिस लाइन्स के सभी कर्मियों द्वारा दिन रात अथक परिश्रम किया गया। इसके लिए यह सब बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।
साथियों, इस वर्ष की परेड विगत वर्षों की परेड से भिन्न है, क्योंकि पहली बार 303 इनफील्ड राइफल के स्थान पर इस साल ऑटोमेटिक इंसास और SLR राइफल धारण कर परेड की जा रही है। विगत वर्ष 2020 पुलिस विभाग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कोविड-19 संक्रमण के दौरान पुलिस द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अपने निहित दायित्वों से आगे बढ़कर जनमानस की पूर्ण तत्परता और निष्ठा से सेवा की गई। निश्चित ही इसके कारण पुलिस की सकारात्मक छवि में वृद्धि होकर उत्तर प्रदेश पुलिस मित्र पुलिस के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। विगत वर्षों के सापेक्ष अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है। मिशन शक्ति के द्वारा महिलाओं के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की भावना को जागृत और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे महिला अपराध में गिरावट के रूप में दर्ज हो रहे हैं। अंत में मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। सभी लोग शपथ को लेंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करेंगे। मैं कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं हमेशा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा। मैं हमेशा कार जीप चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करूंगा। मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य सभी प्रपत्र साथ में रखूंगा। मैं कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं सड़क के सभी सिग्नलों का पालन करूंगा। मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को आगे जाने के लिए तुरंत रास्ता दूंगा। मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूंगा। मैं आंखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूंगा। मैं लेन के अनुशासन का पालन करूंगा। मैं वाहन की नियमित जांच कराऊंगा ताकि वह पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। मैं सड़क सुरक्षा और यातायात के सभी नियमों का पालन करूंगा। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर पुलिस लाइन के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज यहाँ उपस्थित श्री राम जी गौतम, सांसद राज्यसभा, माननीय विधायक श्री योगेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित जनपद न्यायाधीश श्री मुकेश मिश्रा सर एवं सभी न्यायिक अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता पुलिस अधीक्षक श्री विजय ढुल जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरुण सिंह जी, पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षकगण, थानाध्यक्षगण, निरीक्षकगण, उप निरीक्षकगण व समस्त पुलिसकर्मी, मुख्य विकास अधिकारी श्री अरविंद सिंह जी, अपर जिलाधिकारी श्री अरुण सिंह जी व जनपद के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण, उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न विद्यालयों से आए प्यारे बच्चों, शिक्षकगण व सम्मानित शिक्षिकाओं, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आज का ये दिन हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों के त्याग और तपस्या के बल पर नसीब हुआ है। हम अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। इस स्वाधीनता संग्राम में हमारे खीरी जनपद की भी अहम भागीदारी रही है।
स्वाधीनता के पहले संग्राम 1857 से लेकर 1947 में आज़ादी मिलने तक जिले में राजा लोले सिंह से लेकर पंडित वंशीधर सुख, पंडित राजनारायण मिश्र समेत अनेक रणबांकुरों ने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के इस अवसर पर मैं वंशीधर शुक्ल जी की एक कविता मुझे याद आ रही है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और अंतिम पंक्तियाँ हैं इस कविता की, है आज़ादी ही लक्ष्य तेरा, उसमें अब देर न लगा जरा, जब सारी दुनिया जाग उठी, तू सिर खुजलावत सोवत है। ये हमारे पंडित वंशीधर शुक्ल ने देशवासियों का आह्वान किया है उस समय जो आज़ादी का संग्राम चल रहा था उसमें प्रतिभाग करने के लिए। देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं। मेल भाव से होता है, बैर भाव से नहीं। एक दूसरे धर्म का आदर करने से होता है, अनादर करने से नहीं। निश्चित रूप से 15 अगस्त 1947 को हमने राजनीतिक आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन अभी भी सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे रघुवीर सहाय जी की पंक्तियाँ याद आती हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथलना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। जब तक जो अंतिम पायदान पर हमारा हर चरना है, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा, तब तक हम सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात शायद हमारी पूरी नहीं होगी। और हमारी प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा सबका साथ सबका विकास। राज्य सरकार सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण व सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। जनपद लखीमपुर हमारा कृषि प्रधान जनपद है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लघु व सीमांत कृषकों को फसली ऋण मोचन योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत हमारे जनपद के 1.5 लाख किसानों को 933 करोड़ रुपए का ऋण मोचन का लाभ मिला। द मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से जो कृषि की नवीनतम तकनीक थी उसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। सॉयल के स्वास्थ्य को चेक करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है और अपने जनपद में अभी तक 13 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई, जिसमें 5.5 लाख अपने जनपद के 5.5 लाख कृषकों को लाभ मिला है, जिसमें 6,000 रुपये वार्षिक उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। किसानों को ऋण लेने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ की गई है और इसके तहत 2,15,000 किसान हमारे जनपद के अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित एक्ट के तहत मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इससे किसानों को अपना उत्पाद कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। कोरोना काल के दौरान कृषकों के हितार्थ फल एवं सब्जियों के 45 जिन्सों को नोटिफाई कर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 125 मंडी समितियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है और हमें खुशी है कि हमारे जनपद की लखीमपुर मंडी भी इसमें शामिल है। सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं की जो राशि निश्चित की गई थी 1925 रुपये प्रति कुंटल और धान की 1868 रुपये प्रति कुंटल, जिससे किसानों को न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो सके। जनपद लखीमपुर गन्ना के क्षेत्र में भी अग्रणी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लगातार 3 वर्षों से गन्ना और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में हमारा लखीमपुर जनपद गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में सबसे ऊपर है। यहाँ 9 शुगर मिली हैं। 3,80,000 हेक्टेयर में यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। इस बार
क्रेशर और कोल्हू के संचालकों द्वारा भी गन्ने की जो कीमत दी जा रही लगभग 300 रुपये प्रति कुंटल तक भुगतान किया जा रहा है, जो अपने आप में जनपद की प्रगति का एक द्योतक है। विगत वर्ष की हम बात करें तो हमारी जो 9 शुगर मिलें थी, केवल उनके द्वारा 4200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गवर्नमेंट की जो खांडसारी लाइसेंसिंग नीति हुई है, उसके तहत प्रदेश के 243 नई खांडसारी इकाइयों हेतु लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। जनपद लखीमपुर में भी खांडसारी की कई नई इकाइयां स्थापित हो रही हैं, उससे गन्ना कृषकों को निश्चित रूप से उनका सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। कानून व्यवस्था के संबंध में अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने विस्तार से चर्चा की। अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, भय मुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने हेतु राज्य सरकार निरंतर कटिबद्ध है और राज्य सरकार की इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी रास्ते पर चलते हुए पुलिस अधीक्षक लखीमपुर द्वारा अपराधों को 100% दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा इसका समुचित अनुपालन किया जा रहा है। मिशन शक्ति के माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में समुचित कार्रवाई हुई है। यूपी 112 की व्यवस्था को और सुदृढ़ीकृत किया गया है। अगर हम जन समस्याओं के निस्तारण की बात करें तो IGRS सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नियमित रूप से जनता की शिकायतों की सुनवाई हो रही है। IGRS में हमारे यहाँ अभी तक 62,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 61,000 का निस्तारण हो चुका है। इसी प्रकार से सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 98,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 96,000 का निस्तारण किया जा चुका है। कार्यालयों में अधिकारियों को शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि नियमित उपस्थिति हो करके लोगों की सुनवाई की जाए, जिससे आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी विगत वर्ष हमारे यहाँ बेहतरीन काम किया गया है। आयुष्मान भारत के माध्यम से लगभग 3,60,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें हमारी लगभग 19 लाख की आबादी कवर होती है। 102-108 एम्बुलेंस की सेवाओं की समुचित सेवा आम जनमानस को मिल रही है। पहली बार गर्भवती हो रही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई है। JEE, AES, YMR का टीकाकरण नियमित रूप से जनपद में हो रहा है। मिशन इंद्रधनुष का हम लोग सही ढंग से जिले में लागू करने में सफल रहे हैं। अगर हम कोविड-19 वैश्विक महामारी की बात करें, विगत एक वर्ष हमारा निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, बल्कि विश्व के तमाम देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई। लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा और प्रयास यही रहा कि इसका आम जनमानस पर कम से कम असर रहे। कोविड के हमारे जिले में 3,60,000 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 7,615 लोग पॉजिटिव आए और उन सब का समुचित इलाज करते हुए लगभग 7,404 पेशेंट अभी तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम लोगों ने जक्सर में एक सेपरेट कोविड हॉस्पिटल खोला था, जिससे किसी भी बीमार के इलाज में किसी भी तरह की असुविधा न हो। अब हम लोगों का ये भी सौभाग्य है कि हमारे देश में स्वदेश में निर्मित हुई कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है और टीकाकरण हम लोगों के यहाँ प्रारंभ हो चुका है। हेल्थ वर्कर के टीकाकरण का कार्य हो रहा है। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर और फिर उसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के या जो कोमॉर्बिड पेशेंट होंगे उनको टीकाकरण कराया जाएगा। इस दौरान कोविड के दौरान लगभग 63,000 प्रवासी जनपद में आए। उनके आगमन से लेकर आगमन की व्यवस्थाओं से लेकर उनको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गई, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। और जिस तरह से राज्य सरकार ने कोविड मैनेजमेंट किया है, इसकी उच्च स्तर पर भी सराहना प्राप्त हुई है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो लगभग 1 लाख मकान या तो बन चुके हैं या बनने के प्रोसेस में हैं। इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 20,000 आवास हमारे बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो दैवीय आपदा से पीड़ित परिवार हैं उनके आवास दिए जाते हैं। इस वर्ष 447 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जनपद के महिलाओं को आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से
न केवल उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है बल्कि उनको बैंक से भी लिंकेज कराया जा रहा है। अभी तक हमारे जनपद में 11,502 समूह बन चुके हैं, जिससे 1,26,522 सदस्य लाभान्वित हुए हैं। अभी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव में बीसी सखी, प्रत्येक ग्राम में बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी और इसमें लगभग 1,000 बीसी सखियों का चयन हो चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। कृषि प्रधान जिला होने के नाते गोवंशी छुट्टा जानवरों की भी हमारे जनपद में काफ़ी समस्या थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर यहाँ अभी तक 35 गोवंश आश्रय स्थल इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिससे 12,000 गोवंश जिसमें रखे गए हैं। बाकी जो गोवंश हैं उनके लिए भी गो आश्रय स्थल बनाने की व्यवस्था हम लोग लगातार प्लान कर रहे हैं। शौचालय निर्माण में हमारा जनपद अग्रणी रहा है। यहाँ पर लगभग 5 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय भी या तो निर्मित हो चुके हैं या निर्माण की प्रक्रिया में है। और केवल निर्माण ही नहीं हो रहा है बल्कि हम लोग ये भी सुनिश्चित करा रहे हैं राज्य सरकार के निर्देश पर कि इनका संचालन भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सही ढंग से किया जाए। और इसके लिए 9,000 की धनराशि भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। गांव के जो स्थानीय प्रशासन है उसका संचालन सही ढंग से हो, इसके लिए पंचायत भवनों का भी 412 पंचायत भवनों का इस वर्ष हम लोगों ने निर्माण किया है। लखीमपुर जनपद का ये सौभाग्य है, यहाँ वृक्ष आच्छादित क्षेत्र या वन क्षेत्र पर्याप्त है, फिर भी उसको और उसमें गति देने के लिए पिछले वर्ष हम लोगों ने 47,80,000 पौधरोपण किया। कोविड के दौरान मनरेगा के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनको रोजगार दिलाए जाने में इस जनपद का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा और बड़े पैमाने पर जो प्रवासी हमारे आए थे उनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया गया। और केवल प्रवासियों को ही नहीं, जो स्थानीय श्रमिक थे उनको भी हम लोगों ने इसके माध्यम से रोजगार दिया। एक जनपद एक उत्पाद में सरकार के निर्देश पर पहले थारू क्राफ्ट ही यहाँ पर शामिल था। गुड़ उत्पादन भी उसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके लाभकारी परिणाम देखने को सामने आ रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारंपरिक हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित कर टूल किट का वितरण किया जा रहा है। प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों की अवस्थापना सुविधाओं के वृद्धि में भी सरकार का लगातार ध्यान है। मिशन कायाकल्प के तहत इसमें सुधार के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और लखीमपुर के तमाम विद्यालयों की दशा और दिशा दोनों में सुधार हुआ है। सरकार की ओर से सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर और जूता मोजा दिया जा रहा है। कोविड काल में बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था तमाम समस्याओं के बावजूद की गई है। सरकार द्वारा हमारे जनपद के लिए 1900 प्राथमिक शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है, जो अपने आप में शिक्षा में जो शिक्षकों की कमियां थी उसको दूर करेगी। ऐसे ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी शिक्षकों की नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की गई है। पेंशन की जो हमारी तीनों मुख्य योजनाएं हैं, वृद्धावस्था, निराश्रित, विधवा और दिव्यांगजन, इन सब में बेहतर ढंग से विभिन्न विभागों में सामंजस्य करते हुए कार्य किया गया है और जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए 2 बच्चों तक रुपया 15,000 की सहायता विभिन्न स्तरों पर दी जा रही है। लगातार प्रदेश सरकार और भारत सरकार का ये प्रयास है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके भले के लिए समुचित प्रयास किए जाए और इसमें सरकार पूरी तरह से सफल भी रही है। आज यहाँ हम लोगों ने देखा कि गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर यहाँ पर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, एसएसबी के जवान हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, इनके द्वारा लय ताल से युक्त शानदार परेड का
आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागी खासकर यूनिफॉर्म पुलिस के, एसएसबी और एनसीसी के सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि लगातार चौथी बार मुझे इस ऐतिहासिक मैदान पर उपस्थित होने का मौका मिला है। अंत में मोहम्मद इकबाल का वो गीत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलिस्ता हमारा। आप सभी लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो हमारे पुलिसकर्मियों ने, जिन्होंने पिछले 1 महीने से पूरी मेहनत से आज की तैयारियों को अंजाम दिया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज इस परेड को आयोजित किया, आप सब लोगों को भूरी आप लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं। पूरे प्रशासन की तरफ से मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि तमाम समस्याओं के चलते इधर भी तमाम आंदोलन भी चल रहे थे, उसके बावजूद भी इस तरह से कोविड का भी इस समय प्रभाव जिले में है, इन सबको होते हुए भी एक बेहतरीन परेड का आज आयोजन किया गया और जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसका पूरी तरह से आज यहाँ निर्वहन किया गया। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और आपकी पूरी टीम, इस सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। यहाँ पर आज जो भी हमारे दर्शक उपस्थित हैं, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने यहाँ आकर के पुलिस परिवार का मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे तमाम कर्मी आज इस पंडाल में उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि महोदय परेड में सम्मिलित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ हैं पुलिस अधीक्षक श्री विजय ढोलवी, परेड कमांडर ने अपना परिचय दिया। अन्य कमांडरों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। महिला आरक्षियों की टीम का परिचय कंचन सिंह से प्राप्त किया, श्रद्धा सिंह से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। एसएसबी के श्री विकास शर्मा जी ने अपना परिचय दिया। होमगार्ड की टोली के कमांडर अजीत कुमार ने परिचय दिया। एनसीसी की टोली आस्था श्रीवास्तव से परिचय प्राप्त करते हुए शोभित कुमार त्रिपाठी अपना परिचय दे रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और ये सुभाष चंद्र सिंह जी परेड एडजुटेंट ने अपना परिचय दिया। मुख्य अतिथि पुनः मंच की ओर आते हुए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत ही खुशखबरी वाली ये घोषणा माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा आज की परेड देखते हुए 11,000 रुपए की नकद राशि का ये प्रोत्साहन दिया गया है। बहुत बहुत बधाई सभी टीमों को, पुलिस विभाग को और माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रति पुलिस विभाग पूरी तरीके से आभार व्यक्त करता है।